भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट रीवा का घेराव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजूल त्रिपाठी के नेतृत्व में किया जाएगा। विगत कई वर्षों से भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण छात्र छात्राएं जहां अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं, वहीं शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। संगठन द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि रीवा में एक ही कन्या महाविद्यालय होने से छात्राओं को प्रवेश लेने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। एक और कन्या महाविद्यालय रीवा शहर में खोला जाना चाहिए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण कई छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रही हैं। नई शिक्षा नीति जो भाजपा सरकार द्वारा लाई गई है, वह छात्र हित में नहीं है। उससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिसे परिवर्तित किया जाना चाहिए व पुरानी शिक्षा नीति ही लागू रहे, यह मांग है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र छात्राओं को रोजगार देने में तो असफल रही है, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई, छात्रों ने दिन रात मेहनत कर जमापूंजी से परीक्षा की तैयारी की, वह भी घोटालों की भेंट चढ़ गया। जो छात्रों को न्याय मिले, इसके लिए 16 सितंबर को रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है। सर्वप्रथम आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अनूप भैया ने बताया कि 16 सितंबर दिन शनिवार को रीवा में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी एवं मध्य प्रदेश एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजूल त्रिपाठी जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें विशेष बातें ये हैं कि रीवा जिले में हम लोग लगातार 2 से 3 सालों से एक कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने हर कॉलेजों में इसके लिए छात्रों से समर्थन मांगा, हस्ताक्षर अभियान में भी चलवाया। उसके बाद जब ये बात ऊपर तक जाती है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी तक जाती है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम यहाँ महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय देंगे। अभी आज तक वो कार्यकाल खत्म होने में आ गया, विश्वविद्यालय तो बात छोड़ दीजिए, महाविद्यालय तक नहीं मिल पाई। दूसरी हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, वो कागज में कन्या महाविद्यालय दिखा चुके हैं कि कन्या महाविद्यालय एक नहीं मिल गई। 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, गंगा कछार में खाली ज़मीन पड़ी थी, वहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी ने कह के गए थे कि यहाँ पे एक कन्या महाविद्यालय बनेगा। उसको स्थानीय विधायक जी ने मॉल के लिए ज़मीन बेच दी। हमारा मानना ये है कि जो शिवराज सरकार लगातार बेटियों की लाडली बहनों की बात करती है, क्या कन्याएं जो 50, 55, 60% ला रही हैं, वो एडमिशन से भटक रही हैं, कोई सामान्य वर्ग से है, वो अपने नहीं पढ़ाना चाहता, टीआरएस में पढ़ाने के काबिल नहीं है, मॉडल साइंस में पढ़ाने के काबिल नहीं है, फीस नहीं भरने के, कन्या महाविद्यालय की एक मांग हो रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। एक कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर हम कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, एक नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई एक ऐसी नीति है जिसमें पहले क्या होता था, कोई भी छात्र अगर प्रमोटेड एटीकेटी यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाता है तो उसको क्या होता था, दूसरा मौका मिलता था एग्जाम देने के लिए। अब क्या हो गया, उनका पूरा साल खत्म कर दिया जाता है और उनको शुरू से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जिससे क्या होता है, शुरू से पढ़ाई पढ़ने के बाद उनकी शुरू से फीस जमा करनी पड़ती है और भाजपा सरकार के खाते में लगता है, इसका पैसा जा रहा है। तो पैसे का गरीब सामान्य परिवारों को परेशान किया जा रहा है। इसको नई शिक्षा नीति को बंद की जाए और पुरानी नई शिक्षा नीति को ही लागू रहने दी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो लगातार व्यापम पटवारी भर्ती घोटाला अभी हुआ, कई सारे भर्ती परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें छात्र मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है और परीक्षाएं देता है। परीक्षाएं देने से पहले कि ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है या कि पेपर देने के बाद उसका रिजल्ट। एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता में आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। 16 सितंबर को एनएसयूआई का एक जंगी प्रदर्शन रीवा जिले में हो रहा है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी का रीवा आगमन हो रहा है। छात्र विरोधी जो शिक्षा नीति इस भाजपा सरकार ने लागू की है, उसको लेकर
और रीवा जिले में लगातार कन्या महाविद्यालय की मांग हम लोग कर रहे थे। अभी कॉलेज में प्रवेश का समय चल रहा था, उसमें काफ़ी समस्याएं जो है कन्या महाविद्यालय में आई। काफ़ी छात्राएं जो है प्रवेश से वंचित रह गई, हमारी बहनें जो है प्रवेश से वंचित रह गई। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई सालों से कन्या महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर काफ़ी समस्या उठानी पड़ी है। इन्हीं सब बातों को लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी का 16 तारीख को रीवा आगमन हो रहा है और विशाल जंगी प्रदर्शन कलेक्ट्रेट घेराव NSUI करेगी। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो लगातार छात्र हितों की बात करती है, नई शिक्षा नीति की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कोसों दूर है। अभी उनकी एक यात्रा बड़ी जोरों से निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा विधानसभा जा रही है। किस बात के आशीर्वाद? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ कहते हैं कि मैं बेटे और बेटियों का भांजा हूँ, भांजे हैं हमारे, अब वो भांजियाँ महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा रही हैं, दर दर भटक रही हैं, तो किस बात का आशीर्वाद? यहाँ का युवा लगातार दर दर ठोकरें खाने का मजबूर हो रहा है, बेरोजगारी का आलम है। मैं तो पूछता हूँ कि भाजपा के 8 विधायक ने रोजगार के लिए एक भी प्रयास किया हो तो बताएं। युवाओं का बेरोजगारी दर दर भटक रहे हैं। भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक रोजगार के मुद्दे में संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों ये आवाज नहीं उठाते हैं? और यही युवा उनको वोट देके विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाने का काम किए। इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन है NSUI का। 16 तारीख को घेराव करेंगे। आगे की विस्तृत जानकारी हो जाता है, मतलब जो काबिल था उसको भी निरस्त कर दिया जाता है और जो बिना काबिल था उसको रखा जाता है। उसके बाद जब ये वो होती है, कई ऊपर तक मुद्दा जाता है, तो शिवराज सरकार एक नई नियम लाया जाता है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षाएं हुई उस पर रोक लगाई जाती है। पूछना चाहता है ये छात्र, एक छात्र शिवराज सरकार से पूछना चाहता है कि जो छात्र वास्तव में इसके काबिल थे, जो पटवारी बनने के वास्तव में काबिल थे, क्या उनके साथ अब न्याय क्या होगा? आपने कहा कि निर्णय होगा, क्या निर्णय हुआ? उस पर कुछ नहीं हुआ। पटवारी परीक्षाओं को रोक दी गई, सरकार के पैसे भी खर्च हुए और जो वास्तव में इसका हकदार था वो भी वंचित भाग रहा है। किसी के माता पिता आत्महत्या करने में उतारू हैं, कोई छात्र आत्महत्या करने पे उतारू है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके विरोध में हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। तीसरा, एक लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे रीवा शहर में एक सोलर प्लांट है जिसमें कहा गया था कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ पे आप चले जाइए सोलर प्लांट में, स्थानीय लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, सभी बाहर से आए हुए हैं और सभी 60% से ज़्यादा बाहर से आए हुए लोग हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो मंत्री विधायक के रिश्तेदार या कि परिवारजन के हैं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का रोजगार देने का, जो 2 करोड़ रोजगार देने को कहा गया था, क्या यही है? क्या यही छात्र जो दर दर भटक रहा है? भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है। हम लोगों ने इसका खुले तौर पर विरोध किया है और जहां हो सका हम लोगों ने काला झंडा दिखाने का प्रयास किया है। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, ये इनकी विदाई यात्रा है। हम लोग 16 सितंबर को शनिवार कॉलेज चौराहा में इकट्ठा होंगे, वहां से कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसी जी के नेतृत्व में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम जंगी प्रदर्शन करेंगे। और ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, जो सिर्फ अपने मन की बात करती है, इसके खिलाफ हम लोग बड़ा मोर्चा खोलेंगे। और जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, कन्याओं के साथ, आप देख रहे हैं अभी मऊगंज में हुआ, मैयर में 10 साल की नाबालिग छात्रा के साथ हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग घेराव करेंगे और अपने सभी युवा साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष रवि सुनील